मारूफ लिखारी और तजिया कार रऊफ कलासरा ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के अहम तरीन निकात को एक ट्वीट के जरिए अवाम के सामने रखने का बुनियादी मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी अकेले इतनी तरमीम का बोझ नहीं उठा सकती, लिहाजा दबाव का रुख किसी और तरफ करना जरूरी था। उनके मुताबिक अब तक के रद्द अमल से लगता है कि बिलावल अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहे हैं। रऊफ कलासरा अपने तजिए में कहते हैं कि हमें बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने 27वीं तरमीम बारे ट्वीट करके मीडिया और अवाम को हैरान कर दिया, क्योंकि अब 26वीं तरमीम की तरह खामोशी से अगली तरमीम करवाना शायद कुछ मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा हैरान तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और भाई लोग हुए होंगे, क्योंकि वो तो नहीं कर रहे होंगे कि बिलावल इन तरमीम को यूं उठाकर अवामी कटहरे में ले आएंगे और फौरी तौर पर इस हवाले से बहस शुरू हो जाएगी। यकीनन बिलावल भुट्टो ने ये तरमीम अवाम और मीडिया के सामने बहुत सोच समझ कर रखी होंगी और मुतवक्को नताइज का भी अंदाजा होगा। रऊफ कलासरा कहते हैं कि शायद ये मशवरा इन्हें सदर आसिफ जरदारी ने दिया हो ताकि इस तरमीम का बोझ बांटा जा सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ चौंके तो होंगे कि बिलावल भुट्टो ने सब कुछ सबको बता दिया है। अगरचे गुज़िश्ता तरमीम के वक्त भी मुश्किलात पेश आई थीं और बहुत से तनाज़ात उठ खड़े हुए थे और भात भात की बोलियां बोली जा रही थी। उस वक्त आईनी अदालत का क़याम और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसका सरबराह बनाने की बातें हो रही थी। फौज के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत और दीगर अहम इशूज तरमीमी पैकेज का हिस्सा थे। तब शहबाज शरीफ हुकूमत का मसला ये था कि उनके पास पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत नहीं थी, लिहाजा इन्हें मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत दरकार थी। मौलाना को राजी करने के लिए कई वजीरों ने उनके घर चक्कर काटे। इन दिनों इमरान खान की पार्टी के लोग भी मौलाना साहब के घर डेरा जमा कर बैठ जाते थे। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि पीपी का वक्त मौलाना साहब से मिलकर निकलता तो बाहर पीटीआई का वक्त इंतजार कर रहा होता और पीटीआई वाले अभी अंदर ही बैठे होते तो पता चलता कि हुकूमती वक्त बाहर पहुंच गया है। इन दिनों मौलाना साहब का किचन कहवा पिलाने और ड्राई फ्रूट खिलाने में मसरूफ था, लेकिन कलासरा कहते हैं कि अब मखसूस नशस्तें मिलने के बाद हालात बड़ी हद तक हुकूमत के हक में हैं और मौलाना साहब की वो अहमियत नहीं रही जो 26वीं तरमीम के वक्त थी। इसीलिए मौलाना साहब ने अभी से फायर वर्क शुरू कर दिया है और वो हुकूमत और इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं। अवाम को भी दाद दें कि इन्हें पाकिस्तान में इस्तेहकाम और तरक्की भी दरकार है, लेकिन हर माह कोई न कोई जत्था सड़कों पर निकला होता है। हंगामे, मारधाड़, लूटमार, गिरफ्तारियां, गोलियां चल रही होती हैं। अवाम को भी सुकून इन दंगों से ही मिलता है और हर पार्टी अपने जत्थे सड़कों पर निकाल कर इस्लामाबाद ले आती है। रऊफ कलासरा के मुताबिक जब भी आईनी तरमीम का शोर उठता है तो हर जमात को मुल्की मफाद नजर आता है, हालांकि इसमें मुल्क की से ज्यादा जाती मफादात होते हैं। अब सियासी पार्टियां कह रही हैं कि वो एनएफसी अवार्ड के मामले पर लचक नहीं दिखाएंगी कि सूबों का शेयर कम करके मरकज का बढ़ा दिया जाए। मरकज कहता है कि हम क्या करें, 2500 अरब दिफाई बजट, 1000 अरब पीएसडीपी, सूबों को 3-4 हजार अरब के फंड्स, 1000 अरब फौज की पेंशन, लाखों वफाकी मुलाजमतों की तनख्वाहें और इनकी अरबों की पेंशन और गैर मुल्की कर्जों और सूद की 8000 अरब की अदायगी के बाद हमारे पास तो कुछ नहीं बचता और इन अखराजात के लिए सूद पर मजीद कर्ज लेना पड़ते हैं। साल 2010 तक सूबों के पास कम और मरकज के पास एनएफसी अवार्ड का ज्यादा शेयर होता था। फिर 18वीं तरमीम आई के मरकज से इख्तियारात और वजारतें सूबों को मुंतकिल की जाएं। मरकज के पास सिर्फ 8-10 वजारतें रहने दें कि 24 किलोमीटर के मरकज को खरबों के फंड्स की क्या जरूरत है। यूं सब वजारतें और इनके फंक्शन नीचे शिफ्ट कर दिए गए कि मरकज का बोझ कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से बोझ कम हुआ? अब भी वही 40 वजारतें चल रही हैं, बल्कि अब तो 40 मुशीरों और खुसूसी मुशीरों का भी इजाफा हो गया है। यूं एक दिलचस्प काम यह हुआ कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज से वजारतें कम ना हुई, बल्कि उल्टा सूबों में नई वजारतें बन गईं। जो काम 24 किलोमीटर में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में बैठे एक क्लर्क का था, वही काम अब एक वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत, फिर मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरी मिलकर कर रहे हैं। ऐसी तरमीम का क्या फायदा अगर आपने 24 किलोमीटर के शहर में 40 वजारतें ही रखनी है और लाखों मुलाजमतें भी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।